गया। सोने का भाव बढ़ा, सोना नहीं बढ़ा, सोने का भाव बढ़ा, तो जिसने खरीदा उसका मन भी बढ़ता नहीं बढ़ता। अगर सोने का भाव घटा, जिसने खरीदा उससे नीचे हो गया, सोना नहीं घटा, सोना उतना ही है, भाव घटा, उस व्यक्ति का भाव भी। इसी प्रकार से जब डॉक्टर बुखार देखता है तो वो थर्मामीटर में कुछ नंबर्स होते हैं, तो नंबर पढ़े जाते हैं, देखे जाते हैं कि पारा देखा जाता है, पारा के आधार पर नंबर देखे जाते हैं। अगर पारा ज्यादा है, हाइट पे है तो बुखार ज्यादा, और नीचे है तो। इसी प्रकार से आचार्य ने 6 लेस्या बताई हैं। आत्मा के अनुरंजित परिणामों को लेस्या कहते हैं। अब लेस्या की 6 प्रकार की हैं। कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या, पीत लेस्या, पद्म लेस्या, शुक्ल लेस्या। कृष्ण यानी काली, नील यानी नीली, कापोत यानी कबूतर के रंग की स्लेटी, है ना, और पीत यानी पीली, पद्म यानी हल्की गुलाबी रंग की, और शुक्ल यानी सफेद। अब बच्चे ध्यान सुनेंगे। कृष्ण लेस्या वाला जो व्यक्ति होता है, इतना क्रूएल होता है, इतना खोटे परिणाम वाला होता है, वो ये सोचता है कि अगर मेरी एक आंख फूट जाए, सामने वाले की दोनों फूटना चाहिए। मेरा नुकसान होता तो हो जाए, अगर मुझे वकालत में पैसा लग जाए, लाख तो लग जाए, लेकिन सामने वाले का बुरा होना चाहिए। कृष्ण लेस्या वाला सोचता है। और नील लेस्या वाला क्या सोचता है? आलसी प्रमादी होता है, धर्म करने में उसे रुचि नहीं होती है, सोया पड़ा रहता है, कोई उत्साह नहीं होता है। जो ले भी आते वैसे तो उसका मन यहाँ नहीं टिकेगा, उसका मन तो बार बार भगेगा, शरीर से आ जाता है, तन से मन से बाहर घूमता रहता है। कापोत लेस्या वाला, जिसके परिणाम अगर जैसा माहौल मिल जाए, अगर मुंडराज आ गए, महाराज आ गए, चलो भाई चलो महाराज जी, चलो चलो महाराज, अब कहीं पार्टी है, शादी है, चलो भाई चलो वहाँ चलते हैं, माने वो दौड़ वाला होता है। और पीत लेस्या वाला भगवान की भक्ति करने वाला होता है, वो संसार के कार्यों को छोड़ देगा। अगर शादी का निमंत्रण है और मंदिर में प्रवचन है, महाराज जी हैं, वो कहते हैं वहाँ नहीं, यहाँ चलेंगे। पीत लेस्या वाला बोलते ना, वो आज हमारा रंग केसरिया, भजन गाते ना, केसरिया केसरिया आज हमारा रंग केसरिया, तन केसरिया मन केसरिया, भक्ति के हैं भाव केसरिया, यानी भक्ति की भाव आती है पीत लेस्या वाले को। और पद्म लेस्या वाले को व्रत लेने का, उपवास करने का, रात्रि भोजन त्याग करने का, मंदिर के संकल्प करने का, इसमें उसको मन लगता है। और शुक्ल लेस्या वाला तो घर परिवार को छोड़ करके परमात्मा के शरण में प्रथमामृत ले लेता है, वो आत्मकल्याण में लग जाता है। अपने श्रावक की बात बता रहा हूँ मैं, मुझे भी नहीं बता रहा है, उन्हें तो शुक्ल लेस्या की भाई तो केवल भाव तक लेस्या चलती है। तीर्थंकर भगवान होते हैं, उनके 3 लेस्या नहीं होती हैं। कौन सी नहीं होती हैं? कृष्ण, नील, कापोत, ये तीनों खोटी लेस्याएं कहलाती हैं। और छोटे बच्चे ध्यान सुनेंगे आप, बिल्कुल छोटे बच्चे, सबका इनाम लेना, ध्यान सुनो आप लोग, बिल्कुल ध्यान सुनना। एक पेड़ लगा हुआ है, आम का पेड़ लगा हुआ है, उसमें कच्चे आम भी लगे हुए हैं, पक्के आम भी लगे हुए हैं, और खूब सारे आम लगे हुए हैं। तो जो कृष्ण लेस्या वाला व्यक्ति होगा वो तना काटेगा,
जड़ के बाद काटेगा, वो पूरा पेड़ गिरा दूंगा, पूरे आम खाऊंगा। अब पेड़ गिर जाएगा तो फल लगेंगे, उसमें फिर फल लगेंगे। तो एक बार में सब कुछ करना चाहेगा वो। और जो नीले से वाला है वो मोटी डाल काट रहा है, उस आम की मोटी डाल को काटना शुरू कर देता है। बोले इतने सारे आम खाऊंगा मैं। अब डाल टूटेगी तो कच्चे पके सब आम खत्म हो जाएंगे। और तीसरा वाला व्यक्ति है जो दाऊद लेशिया वाला है, वो डाल तोड़ता है, उसमें कच्चे आम भी लगे हैं और पक्के आम भी लगे हैं। अब चौथा व्यक्ति हो गया, एक मोटी पतली डाल तोड़ता है, वो मोटी डाल वाला पतली डाल वाला। और जो तीसरी लेशिया वाला है वो पतली डाल काटता है। चौथी लेशिया कौन सी है? पित लेशिया। वो कहता है भैया छोटी छोटी टहनी तोड़ लो, पूरी डाल क्यों काटते हो? छोटी टहनी तोड़ लो जहाँ आम लगे हुए हैं। तो पित वाला क्या कहता, पद वाला क्या कहता, भाई उसमें कच्चे भी हैं पक्के भी हैं, तो पक्के पक्के तोड़ लो, कच्चे फिर पक जाएंगे फिर ले लेंगे हम। क्या हुआ? कृष्णदास क्या कह रहा है? जड़ से काट दूंगा। नील वाला कहता है मोटी डाल काटूंगा। कबूत वाला कहता है पतली डाल काटूंगा। और चौथा वाला क्या कहता है? छोटी छोटी टहनियाँ तोड़ूंगा जिसमें कच्चे पक्के सब लगे हैं। पांचवा वाला क्या कहता है? पक्के पक्के तोड़ लो, कच्चे कच्चे फिर पक जाएंगे। और छठवे वाला क्या कहता है? क्यों पड़े हो, जब घर में इतने खाए नीचे पड़े हो, उन्हीं को उठा के खा लो, इसी पेट भर जाएगा। तो ये लेशिया के परिणाम हमेशा बदलते रहते हैं, हमेशा तुरंत बदलते हैं, देने लगती है। अगर हमारा कोई श्रद्धा वाला व्यक्ति आ गया, श्रद्धा भाव बन जाएंगे। महाराज आ गए, नमस्ते भाव बन जाएंगे। कोई मित्र मिल गया, हंसने भाव बन जाएंगे। हमारे परिवार का कोई मिल गया, उसके भाव बन जाएंगे। कोई अगर प्रतिद्वंदी मिल गया तो भेदा बन जाएंगे। अब आपके परिणाम कैसे बदलते हैं? क्षण क्षण बदलते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। अभी जून का महीना है और आपके महाराज जी आए हुए हैं। महाराज का चौका लगा हुआ आपके घर, 1 बज गया, चौका पूरा हो गया, आप चौका समेट के शयन कक्ष में चले गए। अब इतने में आपके श्रीमान जी मेरे जैसे किसी पंचायत भैया को ले आए, इनको भोजन कराना है। आप क्या बोलेंगे? अरे वहीं करा देते, पास में चौकी में करा देते, यहाँ क्यों ले आए? वहीं करा देते। भैया वहाँ नहीं हो पाए, ले आए तो कराना है। अब कराना है तो उठेंगे भी लोग, किस भाव से बनेगा भोजन? कराना है तो कराना। अब 15 मिनट बीतते, बच्चे चिल्लाए मामा आ गए, मामा आ गए। अब भैया आ गया, अब भोजन कैसे बनेगा? अभी कैसे बन रहा था? व्यक्ति के आते ही तुरंत भाव बनाते हैं, तुरंत देने लगती है। इसी प्रकार से जैसे व्यक्ति जैसा निमित्त मिलता है तत्क्षण उसके भाव वैसे हो जाते हैं। इसे ध्यान रखना अपने को। क्या देखना है? पारे को देखना है। पारा ऊपर उठ रहा है मतलब बुखार बढ़ रहा है। अब दूसरा तरीका नाड़ी का है। डॉक्टर ने नाड़ी देखी, भाई नाड़ी बहुत तेज चल रही है आपकी, अब बहुत तेज बुखार है आपको। तो अब चिकित्सा किसी करोगे, नाड़ी की कि बुखार की? हाँ, बुखार की पक्का बुखार करेंगे, बुखार ठीक हो नाड़ी अपने आप ठीक हो जाएगी। अब अगर ज्योतिषी के पास गए आप और उसने कहा राहु की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, अब आप इसकी शांति करोगे। राहु की, शनि की, इसकी समझ लेना एक बात। क्या करेंगे आप? शनि के तो तेल का दान करो, राहु का तो उसका दान करो। हाँ नहीं, ध्यान रखना, ये राहु केतु किसी के जीवन में अशुभ नहीं लाते हैं। ध्यान मन से निकाल देना। कोई भी ग्रह, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे 7.5 कोई भी हो, ये कभी भी जीवन में अशांति नहीं लाते हैं।
इनमें भी मंदिर होता है। कौन से विमान है ये? ज्योतिष के विमान है ये। और प्रत्येक ज्योतिष विमान में, ग्रह में, नक्षत्र में, तारे में, प्रकीर्णक में, सब में मंदिर होते हैं और सब में 108 अकृत्रिम प्रतिमाएं विराजमान रहती हैं। और बताओ आप, मंदिर से बुरा होगा क्या? मानते तो हैं राहु जी से आ गई है, आ गई है। जैसे सामने बोर्ड लगा हुआ है, आगे रास्ता खराब है। अब आप 120 की स्पीड में जा रहे थे, क्या किया फिर आपने? शिलों की रोड़ी पड़ी हुई है, गिट्टी पड़ी हुई है, रोड टूटा हुआ है, बाईपास बना हुआ है, सब बना, धीरे धीरे गाड़ी को निकाल के फिर रोड पे आएंगे। जैसे उस बोर्ड को देख करके आपने गाड़ी स्लो की और घर से निकाला, ऐसे ही ये राहु की दशा, केतु की दशा, शनि की दशा आपके जीवन में आने वाली है। अब आप सतर्क हो जाइए, अब आप सतर्क हो जाइए, सावधानी से काम कीजिए और धीरे धीरे इस दशा को निकाल दीजिए और फिर शुरू हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? राहु को शांत करना है, केतु को शांत करना है, वहाँ जाके वो चढ़ा के आ जाओ, वहाँ जाके वो करके आ जाओ, ये सब कुछ नहीं करना है। अपने जीवन को भगवान से जोड़ लेना बस। तो जब ये जुड़ जाएंगे तो फिर तो कुछ बिगाड़ पाएगा क्या? सोचो आप, अगर हमारे घर का कोई व्यक्ति एसपी बन जाए तो परिवार वालों को रौब आता है कि नहीं आता? अगर हमारे मोहल्ले का कोई मिनिस्टर बन जाए तो फिर सारा मोहल्ला, अरे वो हमारे भाई साहब हैं। तो जरा सी कोई एसपी जैसा, नेता जैसा कोई व्यक्ति हमारे परिचय का हो तो हमारा मान बढ़ जाता है। और जिसके 3 लोग के नाक हों तो उसका कैसा होना चाहिए? विचार करो आप, जिसके 3 लोग जैसे नाक जिसका हो उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हें विश्वास तो है दूसरे पर, श्रद्धा है भगवान पर। गलत कह दिया? श्रद्धा तो है, विश्वास नहीं है। कैसे विश्वास नहीं है? अगर शरीर में दर्द हो तो 5 रुपए की गोली खाओगे कि दम करने बैठोगे? बोलो। तो विश्वास किस पे है और श्रद्धा किस पे है? बस ये श्रद्धा और विश्वास को जोड़ना हो अपने को बस। और जिसका श्रद्धा विश्वास जुड़ जाएगा, कैंसर जैसे रोग भी भगवान की भक्ति से ठीक हुए देखे गए हैं। सामने उदाहरण है अपने सामने। ब्लड कैंसर जैसे रोग, ब्रेन ट्यूमर जैसे रोग, जो असाध्य रोग, जो बीमारियां हैं थी, वो भी भगवान की भक्ति से ठीक होती देखी। बस विश्वास होना चाहिए कि जो भी है इनके द्वारा ही ठीक होगा। और ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने, चाहे वो सीता का ले लो, चाहे सोमा लो, किसी का ले लो। हम ये नहीं कहते कि सीता का ऐसा हुआ, सोमा का ऐसा हुआ, रामचंद्र जी का ऐसा हुआ, उनका ऐसा हुआ, अरे हमारा कैसा हुआ? अपना उदाहरण देना। कई उदाहरण हमारे सामने, मैंने खुद प्रयोग किया है। मैं तो MSc हूँ जूलॉजी से, साइंस हूँ मैं, इधर आ गया हूँ मैं, वो अजय गुरुदेव की कृपा से, पिताजी के आशीर्वाद से। जब बात आई थी कि तब प्रतिशत सिखाना है तो फिर अपने घर से शुरू कर। मेरा आचार्य से निवेदन किया गुरु विद्यासागर महाराज जी, महर्षि में साइंस का विद्यार्थी हूँ, ना मैंने संस्कृत पढ़ी है, ना मैंने ग्रंथ पढ़े हैं, ना स्वाध्याय ग्रंथ पढ़े हैं। तो आचार्य ने एक ही बात कही थी कि वैद्य के लड़के को नाड़ी पकड़ना नहीं सिखाना पड़ती। आशीर्वाद दिया और वहाँ से फिर हम इधर कन्वर्ट हो गए और फिर 23 साल जॉब भी किया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। 23 साल जॉब करने के बाद फिर जो है रिटायरमेंट ले लिया।
रिजल्ट मिलने के इधर आ गए और फिर उसके बाद फिर पिताजी ने नवागढ़ क्षेत्र सौंप दिया। नवागढ़ क्षेत्र सौंप दिया तो उसके संरक्षण के लिए हमने फिर उपाय किया कि कैसे है संरक्षण तो करना है, संस्कृति का संरक्षण करना है। ध्यान रखना आप भी, नवागढ़ मत जोड़ना उससे, संस्कृति का संरक्षण करना है। आज बड़े बड़े तीर्थ बन रहे हैं, बड़े बड़े भगवान राजा किए जा रहे हैं, वही तो नहीं। अब तो कौन सा संकल्प बनता है, सहस्रकूट 1000 प्रतिमाओं वाला मंदिर, और जहाँ देखो वहाँ मंदिर 1000 प्रतिमाओं वाले बन रहे हैं, बड़े बड़े क्षेत्र बन रहे हैं। अब अगली पीढ़ी जो हमारे परिवार की है, जो बच्चे हैं, वो नौकरी करना चाहे, दुकान पे नहीं बैठना चाहे, ऐसे हाल है कि नहीं है। अब जो बच्चे पढ़ने के लिए बेंगलोर चले गए, हैदराबाद चले गए, गुड़गांव चले गए, नौकरी चले गए, जब लौट के फिर खेकड़ा आएंगे तो इन क्षेत्रों को कौन संभालेगा? विचार करो, कौन संभालेगा क्षेत्रों को? बच्चों के बड़े बड़े, अब बड़ा गांव देख लो ना, कितने भगवान बैठ गए। 3769 भगवान की प्रतिष्ठा तो मैंने कराई है, गुरुवार ज्ञान सागर साहब में। त्यागविधि असेंबली संजू भैया बैठे हुए हैं, 30-24 बनी हुई है। उधर सहजकूट फिर बन रहा है, बड़े मंदिर में बड़े भगवान बैठ रहे हैं। अब वो क्षेत्र आज से 40 साल बाद, अभी नहीं बोल रहा हूँ, फिर 40 साल बाद, जो एक पीढ़ी 20 साल की होती है, 20 साल में हम सब लोग निपट जाएंगे, करने लायक नहीं बचेंगे। जो नई पीढ़ी पहुंच जाएगी शहर में, अब क्षेत्र को कौन संभालेगा? तो विचार किया कभी आपने? सोचा कभी, चिंतन किया कभी आपने? ये जो भव्य जिनालय हैं, इनकी पूजा करने कौन रहेगा? इस खेकड़े की स्थिति क्या बनेगी? इसीलिए कि क्षेत्रों का संरक्षण हो, नए क्षेत्र बने कोई बात नहीं, बनना चाहिए, लेकिन उनमें भी लिमिटेशन होना चाहिए। अब आज यहाँ बच्चों के नियम लिए, ये पहला अवसर है जो हम 25-30 भाई बहन पूजा कर रहे हैं, सब एवं शादी पूजा कर रहे हैं। और अगर ये शांतिदान मंडल सेवादार वाले नहीं कर रहे होते तो ये आते क्या? ये जितने लगे हुए हैं, ये कोई आने वाला नहीं था। मतलब वही जो दादा जी ना चेयरपर्सन वैसे दिखाई देते 10-20 लोग। तो ये ऐसा होना चाहिए, इस प्रकार से अगली पीढ़ी को दायित्व देना चाहिए, जिससे कि हमारे क्षेत्रों का संरक्षण हो सके। अब मुझे बताओ आप, अगर आपको अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है तो कौन सा कोर्स पढ़ाना पड़ेगा? बायोसाइंस पढ़ानी पड़ेगी। अगर आर्ट पढ़ने लगा तो डॉक्टर बनेगा क्या? पक्का नहीं बनेगा ना। तो विचार करो, आप कोटा भेजोगे कोचिंग के लिए, दिल्ली भेजोगे कोचिंग के लिए, कहीं बाहर भेजो कोचिंग के लिए, वो 2 साल 3 साल कोचिंग करेगा, कोचिंग करके आएगा, प्रिपरेशन लीव चल रही है, घर में छोटा भाई ने टीवी खोला है, मम्मी क्या बोलेगी? ये भाई का एग्जाम है तो टीवी खोल के बैठा है, घर में कोई फंक्शन होगा तो क्या बोलेगी? अभी नहीं करना, अभी दो। अब मम्मी 11 बजे तक जग रही है, पापा 11 बजे तक जग रहे हैं, फिर 5 बजे मम्मी जग जाएगी, किस लिए? उसको उठाना है, चाय पिलाना है, पढ़ाना है, करना है। तो उसके बाद अगर एक आध नंबर कम हो तो 15 लाख का डोनेशन लगे तो देते हम नहीं देते? बोलो। तो एक बच्चे को 1 डिग्री दिलाने के लिए आप कितना श्रम करते हो, कितना खर्च करते हो, कितना कष्ट उठाते हो। तो उस बच्चे को एक डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए, एमसीए के लिए, एमपी की जॉब पसंद कर रहे हो, क्या आपने कभी अपने बेटे को धर्म से जोड़ने के लिए कुछ उपक्रम किया? बोलो। भगवान सामने बैठे हो आप, अपने मन पे हाथ सोच लेना कि हमने अपने बच्चे को
दूसरी डिग्री देने के लिए कितना श्रम किया, कितना व्यय किया, कितना सब कुछ किया। लेकिन उस बच्चे को हमने कभी धर्म से जोड़ने का 10% भी प्रोत्साहन किया गया, और कैसे जोड़ेगा वो धर्म से? ये तो सौभाग्य आपका कि आपके यहाँ पाठशाला चल रही है, और पाठशाला चलाने वाली बहनें भी हम लोग ताली बजाइए एक बार, वो अपना श्रम लगा रहे हैं। और संकल्प आपको करना पड़ेगा कि हम अपने बच्चे को पाठशाला भेजेंगे, तब तो पाठशाला चलेगी। और पाठशाला भी, दादाजी लोग बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, पाठशाला भी अब पुरानी स्टाइल के लिए होना चाहिए। अध्यक्ष जी, पाठशाला में बाकायदा स्मार्ट बोर्ड होना चाहिए, एक एलईडी होना चाहिए, जिसमें कि बच्चों को अरहत परमेष्ठी ऐसे हैं, सिद्ध परमेष्ठी ऐसे हैं, अदर परमेष्ठी ऐसे हैं, तीन लोग का नक्शा ऐसा है, नंदन सुदीप ऐसा है, पंचमेरु ऐसा है। बच्चे देखेंगे तो समझ में आएगा कि पढ़ा दोगे पंचमेरु, पांचमेरु में 1 लाख वजन का है, 90 वजन का है, क्या समझ में आएगा? ये व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। और बड़ी बाकायदा चेयर्स होना चाहिए, अच्छी टेबल होनी चाहिए अच्छी, जिससे कि बच्चे को लगे कि हम पाठशाला, हाँ व्यवस्था होती है। अब वो नहीं चलेगा पुराने की टाटपट्टी बिछा दी, बैठ जा बेटा, एक किताब पकड़ ली, किताब सुन ली, ये नहीं चलेगा। तो अच्छे से होना चाहिए, ठीक है ना? ये महिला मंडल ने संकल्प कर लिया है, तीनों चारों महिला मंडल ने, इस सामूहिक एक विधान करेंगे, महीने में एक विधान, और जिम्मेदारी पदाधिकारियों की है, उनके लिए सारी व्यवस्था बना के देना है। पूरा महिला मंडल तैयार है, प्रत्येक माह एक विधान करना है ना। ताली बजा दो एक बार। अब पाठशाला भी व्यवस्थित अच्छी, जिसमें कि सब डेमो हो सके, हाँ डेमो होना चाहिए पूरा पूरा, तब जो याद रहेगा। अब हमारा जमाना था तब कुछ नहीं था, अब जाते थे एक बस्ते में 4 किताबें रख ली, 2 कॉपी रख ली, तो काम हो गया। अब तो बच्चे का बैग इतना भारी होता है कि बच्चे वजन से ज़्यादा उसका हो जाता है। इसलिए इन बच्चों को सिखाना है और धर्म के संस्कार देना है। आज सबसे मुसीबत क्या हो गई है, हमारे बच्चों को हमने कभी परमात्मा से नहीं जोड़ा, परंपरा से पकड़ के लाए, उसको धोती लपेट दी, कलश पकड़ा दिया, बात बेटा धारा कर ले। अब